नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैलेंज एक्सेप्टेड ग्रुप में। मैं नीतू शर्मा आज लेके आई हूँ मजदूरी और प्रेम निबंध, जो अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ था। इस निबंध और लेखक के बारे में जानने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा निबंध है, तो इसको मैंने 2 भाग में बनाया है। प्लीज़ कम्प्लीटली देखिए दोनों भाग। दूसरे भाग के अंत में मैं कुछ PYQ लेके आई। जिस तरह से ये नोट्स लिखा हुआ है, आप कोशिश करिए जो भी नोट्स बनाएं एकदम शॉर्ट, ताकि लास्ट मिनट में या जब भी रिवाइज करना चाहें आप देख सकें। तो इनके 6 निबंध माने गए हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वेटमैन। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेज़ी में काम किया है, जिसमें से 10 गुरुओं और स्वामी राम तीर्थ की जीवनियाँ भी हैं। ये इंग्लिश में लिखी गई हैं। अब हमारे निबंध पे आएँ तो ये 8 उपशीर्षकों में विभाजित है। मुख्यतः इसका प्रतिपाद्य है श्रम का महत्व, हल चलाने वाले का जीवन, गड़रिये का जीवन, फिर मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली, दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। लेखक इसमें जगह जगह पे विभिन्न दार्शनिकों के, गुरुओं के, विद्वानों के बारे में बताते चलते हैं। ये नाम जो आएंगे इन पे विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। और मैं लास्ट में, सेकेंड पार्ट के लास्ट में कुछ PYQ भी दूंगी, और निबंध के दौरान भी मैं आपको बताती चलूँगी कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद। मजदूरी और प्रेम। पहला इसका जो उपशीर्षक है वो है हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले का जीवन और भेड़ चराने वाले का प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले और गड़रियों की बात कर रही है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं। मैं जब भी अनार के फूल और फल देखता हूँ, तब मुझे बाग के माली की रुधिर याद आ जाती है। उसकी मेहनत के कण ज़मीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में नज़र आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति में जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा के सृजनशीलता के गुण से जोड़कर किसान को ब्रह्मा के समान माना है लेखक ने। खेती उसकी ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। तो उसके ईश्वर के प्रेम का केंद्र क्या है? खेती। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश के निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी मूक निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भी भाती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेलकर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थी आंखें नीले आकाश की ओर उठती है।
नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। वृष्टि का, बारिश, वर्षा का आज भी महत्व है खेती में। तो वही जब वर्षा की आवश्यकता होती है खेती के लिए, तो वो ईश्वर से प्रेम प्रार्थना करता है। सायं और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करते रहते हैं। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे तो इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। मतलब किसान बहुत ही सरल होते हैं। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश में नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है। ये याद रखना होगा आपको कि पहले भाग में हल चलाने वाले के जीवन में गुरु नानक का ये कथन है, भोले भाव मिले रघुराय। ये आ सकता है कि किस भाग में है, मजदूरी और प्रेम में, या किस निबंध में है ये पंक्ति और किसका ये कथन है। भोले भाले किसानों का ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पे पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गांव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों का पालन करने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। तो कौन क्या क्या गुण इसमें दिखाए हैं? नंगे सिर, नंगे पाँव, मतलब गरीबी में, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गांव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला, सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालन करने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। गड़ेड़िया और किसान का फर्स्ट सेंटेंस में उनकी चर्चा है। तो दूसरे भाग में वही गड़ेड़िए का जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गड़ेड़िए को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपनी मुंह नीचे किए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गड़ेड़िया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। निरोगता है, एक विशेषता इसमें ये दी है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों न सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। परंतु उसके कपोलों में लाली फूट रही है। बाल सफ़ेद हैं और उसके जो भेड़ हैं वो भी सफ़ेद हैं। सफ़ेद देखिए, ये एक शुद्धता का, पवित्रता का प्रतीक है। परंतु उसके कपोलों में लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हुआ है। तो किसान को, हल चलाने वाले को ब्रह्मा से तुलना की गई है, और गड़ेड़िया का विष्णु भगवान से क्षीर सागर में लेटा हुआ
विष्णु भगवान से। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। अलग थलग रहते हैं, जगह जगह पे घूम घूम के इनको गड़ड़ियों को भेड़ पालने होते हैं, तो ये बाकी संसार से दूर हैं। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं, इसीलिए इनको घूम घूम के ये जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए सब लिखा है कि बेमकान हैं, बेघर हैं और बेनाम बेपता इनका ये है। किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में। कह रहे हैं, किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वर लामका रखना। तो ये पंक्तियाँ भी आ सकती हैं कि किसके लिए या किस भाग में निबंध के पूछा ये पंक्तियाँ हैं। तो ये गड़ड़ियों के जीवन के बारे में है। इस दिव्य परिवार की कुटी की ज़रूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन का सूर्य, रात को तारागण इनके सखा है। गड़ड़िए की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुक्त है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। ये बच्ची है, गड़ड़िए की बच्ची के बारे में कहा गया है। इनका जीवन बर्फ़ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ़, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। तो गड़ड़िया ईश्वर के दर्शन किस में करता है? अपने ही भेड़ों में। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। ज़रा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ गई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब के आँखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गईं। पता नहीं ये किसे बुलाते हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आँखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गईं। इनकी भीड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गड़ड़िया आनंदमत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसे सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग आलापना आरंभ कर दिया। साथ ही धम 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 थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। तो ये बच्चे नाच रहे हैं, उसको ब्रह्मानंद का समा कहते हैं। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें ले दो। ऐसे ही मूक जीवन में मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित
इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है, उसे इस गड़रिया की कन्याओं की तरह मैं सुन तो ना सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की ऊटपटांग बातों से मेरा जी उबता गया है। प्रकृति के मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओट देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गड़रिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। तीसरा भाग है मजदूर की मजदूरी। अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख दिए। अब ये पहले उन्होंने किसान की बात की, हल चलाने वाले की, फिर गड़रिये के जीवन की बात की, फिर मजदूर की मजदूरी की बात कर रहे हैं। अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह, क्या दिल लगी है। हाथ पाँव सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ है। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर की निर्मिति थे। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से मजदूर के जितने अवयव से उसने आपकी सेवा की है, उतने ही उसी तरह जो आपने उसको 4 आने दिए हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। अच्छा, पहला भाग था हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा भाग है गड़रिये का जीवन। अब तीसरे भाग का प्रारंभ करते हैं, मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह, क्या दिल लगी है। हाथ पाँव सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर की निर्मिति थी। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। तो कह रहे हैं ये सब ईश्वर की निर्मिति है। जो अन्न हो, धन हो, या जो यहाँ तक कि जो पैसे हम दे रहे हैं मजदूर को, वो भी धातु से बना है, जो प्रकृति की ही देन है। एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। बाइंडिंग करना बुक को, ये कह रहे हैं। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। तो जो जिल्दसाज है, इसकी चर्चा मजदूर की मजदूरी में हुई है। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। बहुत ही भावुक और संवेदनशील लेखक हैं ये। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयस्सर न हुआ। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी
तब कुछ खाने के लिए मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। तो जो कमीज वो सिल रही हैं उसका इतना महत्व है, उसकी इतनी कीमत है कि वो मेरे शरीर नहीं, आत्मा को ढक रही है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चल रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसे ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। अगला भाग है प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। तो राफेल की चर्चा है। ये प्रश्न इस तरह का बनता है कि किस अध्याय में किस विद्वान या किस कलाकार या किस चित्रकार या किस दार्शनिक की चर्चा है। तो प्रेम मजदूरी में सबसे पहले राफेल की चर्चा है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही साथ उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक का दर्शन होता है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। जहाँ राफेल की चित्रकारिता यानी किसी व्यक्ति के, किसी कलाकार के हाथों से बनाई हुई चित्र में जो उसके भाव, अंतःकरण के भाव आज भी हम देख सकते हैं, वहीं यंत्रों में इस चीज़ की अभाव है। निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और श्मशान में है। जीवन की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। परंतु अपने प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी का प्रेमामृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। तो प्रेम के सामने प्रेम से लाए हुए जल में शराब से ज़्यादा नशा है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने
गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया। गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीस कर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी, सिर पर एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिय घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर के श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा भी लगती है। मेरा प्रिय अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नज़र आती है। श्रम को, मजदूरी को, मेहनत को, और वो भी प्रेम के भाव के साथ, इसको सरदार पूरन सिंह जी ने बहुत महत्व दिया है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। तो अमूल्य पदार्थ किसको बोला गया है? रोटी को। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। तो इसमें देखिए योग की भी चर्चा है। वो कह रहे हैं जिस चीज़ से संयम करने के लिए गुरु ने कहा है, वही मेरा असली योग है, मेरा यही योग है। अगला अध्याय है मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तो मजदूरी और कला में आदमियों के व्यापार तिजारत की बात है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद की ऋचा और पोथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। तो आर्ट और धर्म किसे कहा है लेखक ने? कि मनुष्य की आत्मा में ईश्वर के दर्शन करने। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों में सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ेगी, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नत नहीं हो सकेंगे। तो धर्म और कला कौशल में उन्नति के लिए देश की कह रहे हैं कि मजदूरी को ये आधार मानते हैं। पदासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब
प्रेम शरीर के अंग हैं। मतलब सभी काम, चाहे जिसे लोग उत्तम माने या नीच माने, ये सब उतने ही महत्वपूर्ण हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पे सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। अब ये साहित्य की बात कर रहे हैं, कविता की बात कर रहे हैं। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। वह तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों को, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पाँव, धूल से लिपटे हुए, कीचड़ से रंगे हुए ये बेज़बान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों में मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान गाएगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। देखिए, दो रागों की चर्चा है, ध्रुपद और मल्हार। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों की कौमी गीत होगी। जातीय गीत क्या होगी? तो ये चरखा काटने वालों, जो स्त्रियां चरखा काटते काटते गाती हैं। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। तो असली पूजा क्या होगी? मजदूरों की मजदूरी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध में पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक हैं। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। अब मजदूरी और फकीरी की तुलना हो रही है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी बढ़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहीं नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। तो आलस को एक बहुत बड़ा दुर्गुण माना है। बिस्तर से उठकर ज़रा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना। तो प्रकृति से सुबह उठ के आप जुड़िए, तो इससे आपका ये आलस्य
का भाव कम होगा। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। ये श्रम में विश्वास करते हैं, बड़ी बड़ी बातों में नहीं। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। तो ये सबके लिए श्रम को आवश्यक बोलते हैं। और इसमें ये पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी इन सबको भी कहते हैं कि मेहनत करिए। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बाकी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं। इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने में मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। तो कह रहे हैं कि मजदूरी करने से क्या होता है, तो एक नया खुदा के दर्शन होते हैं। गिरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखेंगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भोजन हो रहा है। तो गिरुए वस्त्र, गिरजे की घंटी, रविवार मनाना, 5 वक्त के नमाज पढ़ना, त्रिकाल संध्या करना, इन सब चीज़ों को ये महत्वहीन मानते हैं। इसके बजाय एक मजदूर की तरह मेहनत करने के लिए हमें ये प्रेरित कर रहे हैं। मजदूरी तो मनुष्य की समष्टि रूप परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े गए सिक्के की नकदी बयान है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिए जाते हैं। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जाति वहाँ वही होती है जो जिससे कि वह मिलता है। यहाँ सब लोग एक ही माता पिता के पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मारूसी घर के छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। सारे विश्व को एक कुटुंब, ये विश्व बंधुत्व की बात यहाँ कर रहे हैं, एक परिवार मानकर सभी में समानता का अधिकार की बात कर रहे हैं। सभी को एक ही ईश्वर के संतान कह रहे हैं। मूढ़ों और पशुओं के पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु
स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु इसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के इसको गोल चक्कर खाना, सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य के विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरी पर चक्कर देता है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, जो अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही की बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रित संबंध है। मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से ये निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मजदूरी करना जीवन यात्रा के आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क इनकी इससे भी प्रश्न आया है कि ये किस भाग में हम पाते हैं। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास के शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। इसे एक मैचिंग क्वेश्चन आया था। एक तरफ था जॉन ऑफ आर्क, टॉल्स्टॉय, खलीफा उमर, गुरु नानक और कबीर, और दूसरी तरफ हमको मैच करने के लिए दिया था कि ये लोग क्या करते थे। तो जॉन ऑफ आर्क भेड़ चराते थे, टॉल्स्टॉय जूते गांठते थे, उमर खयाम तंबू सीते थे, खलीफा उमर रंग महल में चटाई बुनते थे, और कबीर और रैदास शूद्र थे। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण पशुओं को चराते थे। ये इसका है। अगला भाग, समाज का पालन करने वाला दूध की धारा, ये हम अगले भाग में सुनेंगे।